हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कीड़ा में। एसएससी जीडी 2024, क्योंकि हम सेट नंबर 3 की यह सीरीज है जिसमें 20 फरवरी 2024 का थर्ड शिफ्ट का पेपर हम एनालिसिस कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक वस्तु का अंकित मूल्य यहाँ पर हमें दिया गया है 28,500। विक्रय मूल्य दिया है 15,675। हमें छूट प्रतिशत निकालनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों का अंतर लीजिए। तो 28,500 में से अगर हमने 15,675 को घटाया, कितना बच रहा है? 5, 2 कैरी आया 1, 15 में से 7 गए तो 8, कैरी आया 1, 8 में से 6 गए तो 2 और यहाँ पर 1। तो 12,825 हमारा यहाँ पर इन दोनों का अंतर निकल के आ गया है। अब 12,825 इनका अंतर है, इनका अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर है। अब जो छूट दी जाती है वह छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। अंकित मूल्य क्या है? 28,500 रुपये है और प्रतिशत के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसल, 5 से हम इसको भाग करेंगे, 5 से 25 और कैरी आए 3 यानी 57। ऊपर 5 से डिवाइड करने पर 2, 5 कैरी आए 3, 6 बचे 2 और 5 25। तो अब 19 से भाग करेंगे, 19 दिया 57, 19 एकम 19 कैरी आए 6, 19 दिया 57, 9 19 पचे 95। अब 3 से अगर भाग करेंगे तो 3 एकम 3 और 45। तो हमारा जो प्रतिशत निकल के आ गया है वह आ गया है 45%। अच्छा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। अगर आप इसे कैलकुलेशन में थोड़ी सी भी गड़बड़ कर दे तो आपका अच्छा खासा समय यह क्वेश्चन ले लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 इंटू इन ब्रैकेट 9 प्लस 4 माइनस 13 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 50 माइनस इन ब्रैकेट 12 प्लस 12। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सबसे पहले हम नीचे वाले पोर्शन में 12 और 12 को जोड़ेंगे तो 24, 50 में से 24 गया तो नीचे आ गए 26। आराम से सॉल्व करते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं। तो नीचे 26 आ गए। अब ऊपर में देखो तो ऊपर में 16, 9 और 4 13, यानी कि 16 इंटू 13 माइनस 13 माइनस 14। यह हो गया ऊपर वाला पोर्शन। अब बात करें, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है। अब देखो कैलकुलेशन बिल्कुल करना नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर आप कैलकुलेशन की सोच रहे हो कि 16 इंटू 13 करें, बाद में 13 इंटू 14 करें, तो यह आपका बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन बन जाएगा। हम क्या करेंगे, 13 को कॉमन लेंगे। 13 को हमने जैसे ही कॉमन लिया, यहाँ पर 16 बचा और माइनस 14 और नीचे 26 एज इट इज हमने लिखा। अब 13 एकम 13, 13 दूनी 26, नीचे तो 2 आ रहा है, 16 में से 14 गया तो 2, यानी ऊपर भी 2 और नीचे भी 2। सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2, हमारा राइट आंसर 1 यहाँ पर आ गया है। यदि 18 आदमी एक कार्य को 13 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 54 आदमी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? MDH वाला फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, हम उससे इस क्वेश्चन को आसानी से हल करेंगे। तो 18 इंटू 13 और डिवाइडेड बाय 54। सॉल्व करते हैं। 18 एकम 18, 18 तिया 54, यानी कि 13/3 हमारा राइट आंसर निकल के आ गया। यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष 6 माह में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी? तो अगर मैं बात करूं कि कोई भी धनराशि हो, मैं अपने आप में यह जानता हूं कि वह धनराशि 100 होती है। अगर उसकी 3 गुनी हो रही है तो ब्याज कितना मिल रहा है? आप कहोगे 200 रुपये ब्याज मिल रहा है। यानी कि अगर 200 रुपये ब्याज है, 200 रुपये ब्याज है, 100 रुपये प्रिंसिपल है और टाइम कितना है? टाइम है 8/8, 1/2। अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 17/2। तो टाइम जो है वह बन जाएगा 17/2 और रेट क्या होगी?
रेट हमें निकालनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हमने इसको लिखा तो 100 से 100 कैंसल, 2 वाला इस पर यहाँ पर जाएगा तो 200 इंटू 2 हमारा क्या बनेगा 400, और ये जो 17 है यह बट्टा में यहाँ पर आ जाएंगे, तभी आर हमारा निकल के आएगा। अब 17 से अगर 400 को डिवाइड करेंगे तो 17 दूनी 34, कैरी आए 6, 17 तिया 51, 23 बन रहा है। ऑप्शन इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, 23 हमारा यहाँ पर ही दिख रहा है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा। एक गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है, गोले का आयतन कितना है? ओके, तो गोले की जो त्रिज्या है 4.2 हमें दी गई है। गोले का जो आयतन होता है वह होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सॉल्व करते हैं। 4/3 इंटू 22/7 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। सॉल्व करते हैं। 7 या 21, 21 से ये हो गया 0.2 बार। अब कैलकुलेशन देखना कितनी टफ हो रही है यहाँ पर, अच्छा खासा टाइम टेकिंग यह क्वेश्चन है। तो 4 इंटू 22 कितने होते हैं 88, 88 इंटू 0.2 कितना निकल के आ रहा है, और यहाँ पर 4.2 का होल स्क्वायर मैं लिख रहा हूँ। अब देखो कैलकुलेशन करने की एक बढ़िया सी ट्रिक होती है, अब आपको मैं सिखाता हूँ। तो 88 इंटू 0.2 कितना बन रहा है, तो अगर हम बात करें तो 0.6 और 88 17, 8×2 16 और 1 17, हाँ ठीक है, तो 117.6 ये वाला बन रहा है। और 4.2 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, तो अगर मैं 4.2 के स्क्वायर की बात कर रहा हूँ तो हम 2 का स्क्वायर निकालते हैं 0.4, और 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पर हमारा जो स्क्वायर निकल के आएगा वह आएगा 1764। तो हमारा जो स्क्वायर निकल के आएगा वो हो जाएगा 1764। तो इस प्रकार हमने इनका स्क्वायर कर लिया है। अब आपको सॉल्व करना है 17.6 इंटू 17.64। इसको सॉल्व करने के बाद आपका राइट आंसर आ जाएगा 310.46। नेक्स्ट क्वेश्चन, 880 प्लस 41 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 84 माइनस 26। तो आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आसान तरीके से लिखेंगे, यानी कि 880 प्लस 41/14 और इंटू 84 माइनस का 26। सॉल्व करते हैं। 14 एक 14, 14 छिके 84, और 6 इंटू 41 कितना बन रहा है 880 प्लस 6 और 6 चौके 24 माइनस 26। इनको ऐड करते हैं और इसको घटाएंगे, तो इसको ऐड करने पर क्या बन रहा है 1126 माइनस 26। तो हमारा राइट आंसर 1100 यहाँ पर हो जाएगा। यदि किसी संख्या में से 25 को घटा दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 50 हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? अगर किसी भी संख्या से मतलब वही वही संख्या, इसे सॉल्व करने का एक तरीका बताता हूँ आपको अच्छा सा। तो आंसर तो आप चुटकियों में दे दोगे कि 50 है, लेकिन बेसिक क्या है, तो बेसिक देखते हैं कि कोई संख्या एक्स है, एक्स में से अगर हम 25 घटा रहे हैं तो कितना बन रहा है, वह स्वयं स्वयं की 50% बन रही है, यानी कि एक्स की ही 50% बनेगी। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया कि कोई एक संख्या है, हमने माना वह संख्या एक्स है, उसमें से हमने 25 घटा दिए तो वह क्या बन रही है, स्वयं की 50% हो जा रही है। तो हमने यहाँ पर लिया खुद की वह संख्या 50% हो गई।
अब सॉल्व करते हैं। ये वाला एक्सप्रेशन 1/2 हो गया। अब ये वाला जो 2 है इस तरफ आएगा तो 2 से सब पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेगा बराबर x। इसे मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 2x माइनस 50 बराबर x। अब आप यहाँ पर जो ये माइनस 50 है यह इस तरफ जाएगा तो प्लस 50 हो जाएगा। तो और ये वाला जो x है ये इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 2x माइनस x बराबर 50। अब 2x में से x गया तो यहाँ पर x और बराबर 50। तो वह संख्या क्या थी, 50 थी। तो आपको क्या एग्जाम में ऐसा करना है? बिल्कुल नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको समझ समझ का खेल है, आपको सीधा आंसर दे देना है। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5,000 रुपये है। 10% और 1% की दो क्रमागत छूट देने के बाद वह कुर्सी इतने रुपए में बेची गई। तो x का मान हमें निकालना है। सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका क्या होगा, हम 5,000 के 10% अगर निकाले तो कितने बन रहे हैं, 500। तो वह संख्या की पहली छूट के बाद क्या कीमत रही होगी, 4500, राइट। अब दूसरी छूट जो है वह 1% है। अगर 4500 रुपये पर 1% की छूट दी गई है तो वह कितने में बेची गई, 3150 में। यानी कि यह जो संख्या है, सॉल्व करते पहले 0 0 कैंसल, 9 से काटा यहाँ 5 बार, 9 से काटा 9 तिया 27, कैरी आए 4, 9 पचम 45। तो यहाँ पर आए 350। 5 से इसे काटा 70 बार, यानी कि x बराबर कितना आ रहा है, 70। यह क्या है, यह उस संख्या का इस संख्या का प्रतिशत है। तो कितने प्रतिशत की छूट दी होगी, 30% की, तभी तो वह 70% में बेची गई। ए और बी अकेले अकेले तौर पर एक काम को 20 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक काम को शुरू किया लेकिन ए ने कुछ दिनों के बाद काम को छोड़ दिया और बी ने शेष काम को 12 दिन में पूरा किया। काम की शुरुआत से कितने दिनों के बाद ए ने काम को छोड़ दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ए कर रहा है 20 दिनों में और बी कर रहा है 60 दिनों में। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 60। ए की एफिशिएंसी है 3 और जो बी की एफिशिएंसी है वह है 1। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि ए ने कुछ दिनों के बाद काम को छोड़ दिया, लेकिन बी तो काम कर रहा है ना। बी ने कितने दिनों तक काम किया, 12 दिनों तक। तो अगर हम माने कि यह टोटल काम 60 यूनिट काम है, अगर हम 60 यूनिट काम मान रहे हैं तो बी ने तो 12 दिन तक काम किया है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि बी ने तो काम किया है 12 दिनों तक। अब यहाँ पर ए प्लस बी है, बी की एफिशिएंसी 1 यूनिट है, तो बी ने 12 दिनों तक 12 यूनिट काम किया है। अगर 60 में से 12 जा रहे हैं तो कितने बचेंगे, 48। 48 यूनिट इन दोनों ने काम किया था ऑलरेडी, इन दोनों ने 48 यूनिट काम किया था। अब दोनों की एफिशिएंसी कितनी थी, 3 और 1 4। तो 4 यूनिट से अगर हम 48 को भाग करेंगे तो कितनी बार जा रहा है, 12 बार। यानी कि ए ने कितने दिनों तक बी के साथ काम किया था, 12 दिनों तक। 6 दोस्तों की ऊंचाई है 144 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर वाला एक बच्चा जो है वह समूह छोड़ देता है, तो समूह की नई ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो 144 सेंटीमीटर वाले जो औसत की जो 6 बच्चे हैं उनमें से एक 150 सेंटीमीटर वाला चला गया, तो 144 में से 150 गए तो 6 मतलब 150 में से 144 गए तो 6 यूनिट, 6 सेंटीमीटर। अब बचे कितने हैं, 6 दोस्तों पहले थे, अब एक गया यानी कि 5 बचे हैं। तो 5 से डिवाइड 100, यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा। क्यों क्यों माइनस का लगेगा, क्योंकि 150 सेंटीमीटर वाला गया, क्योंकि औसत से ज़्यादा वाला लड़का अगर छोड़ के गया तो हमें वह घटाना पड़ेगा।
अगर औसत से कम वाला अगर लड़का जाता तो हमें बढ़ाना पड़ता। तो 144 में से 6/5, तो 144 में से यहाँ पर 1.2 हमें घटाना है। 1.2 घटाने के बाद हमारा राइट आंसर आ जाएगा 142.8 सेंटीमीटर। पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात दिया है 25:12। तो हमें तांबा निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25 और 12 को ऐड करेंगे, कितना हो रहा है 37। 37 यूनिट बराबर 370 kg है। 1 यूनिट बराबर क्या होगा 10 kg। अगर 1 यूनिट बराबर 10 kg है तो हमें क्या निकालना है तांबा। तो तांबा कितना है 25, तो 25 इंटू 10 250। अगर हमें पूछा जाता कि जस्ते का अनुपात निकालना है तो जस्ते का कितना हो जाता 120। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर हमें यहाँ पर दिया गया है। लाभ प्रतिशत 33 है तो विक्रय मूल्य कितना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर हमने माना कि सीपी कितना है 100 है, अगर 33% का लाभ हो रहा है यानी कि जो ईएसपी है सेलिंग प्राइस है वो क्या रही होगी 133। आप देख सकते हैं इनका जो अंतर आ रहा है वो 33% का ही आ रहा है। अब अगर 33% यहाँ पर हमें अंतर यहाँ पर निकाला गया है हमारे द्वारा, 33% का प्रॉफिट है और यहाँ पर अंतर दिया गया है 264 रुपये का, यानी कि 33 बराबर 264। 11 से भाग करेंगे 3 बार, 11 से भाग करेंगे 11 दूनी 22, 11 चौके 44। 1 यूनिट की वैल्यू हमारी यहाँ पर 8 निकल के आ गई। अब यहाँ पर पूछा गया है कि विक्रय मूल्य क्या है 133 है। 133 इंटू 8, तो 8 तिया 24, कैरी आए 2, 13 आठम 104 और 2 106। यह हो गया विक्रय मूल्य। अब अगर सीपी की बात करें तो सीपी क्या होगा तो 800 रुपये। 800 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। यदि किसी टेबल का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25% है तो हानि प्रतिशत क्या है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि एक सीपी है और एक ईएसपी है। अगर यह 4 यूनिट है और ये 1 यूनिट है तो हमें क्या निकालना है हानि। कितनी की हानि हो रही है 3 यूनिट की हानि हो रही है। किस पे सीपी पे। हानि हमेशा चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो हमेशा सीपी पे निकाला जाता है। तो 100 से मल्टीप्लाई। अब कितना आ रहा है 25, 25 या 75, तो 75% हो गया। अगर यहाँ पर बोला जाता कि अंकित मूल्य, तो वैसे दिया नहीं है। अगर अंकित मूल्य का बात करें तो अंकित मूल्य हमेशा क्या करता है छूट दिया जाता है। अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है और क्रय मूल्य पर प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट या लॉस। तो दो संख्याओं का अनुपात यहाँ पर है, उनका मसप यानी कि HCF 7 है, तो संख्याएं हमें निकालनी है। तो कुछ नहीं, यहाँ पर पेन चलाने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्या करना है 11 इंटू 7 और 13 इंटू 7। यदि बैच वार्षिक रूप से संयोजित हो और 30% की चक्रवृद्धि ब्याज से 2 साल का हमें निकालना है। 30% क्या होता है 30% होते हैं 13/10 होता है। 2 साल का पूछा है इसलिए 2 से 2 का स्क्वायर करेंगे। 3 साल का पूछते तो 3 का क्यूब, मतलब इनका क्यूब करते तो इसका क्यूब होगा 169 और 100। 169 यहाँ पर हमें दिया गया है 9464। सॉल्व करते हैं। 13 से काटा इसको 13 बार, 13 से काटेंगे 13 सत्तर 91, कैरी आए 4 3, तो 13 दूनी 13 सत्तर 91, 13 दूनी 26, कितने बच रहे 3 6 6 और 6 12 और क्या 8 बार, ठीक है। तो 728। अब 13 से भाग करते हैं। 13 एकम 13, 13
13 पंजे 65, कैरी आए 2 और 5 7, 13 78, तो 56। 1 यूनिट बराबर 56 आ रहा है। 100 यूनिट अपन को निकालना है, तो 100 यूनिट यानी कि 5600। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार संख्याओं का जो औसत है वह है 52। अब प्रथम दो संख्याओं का औसत अन्य दो संख्याओं के औसत का 3 गुना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 × 52 करेंगे। कितना आ रहा है, 4 दूनी 8 और 5 चौके 20, 208 आ रहा है। प्रथम दो संख्याओं का औसत अन्य दो संख्याओं के औसत के 3 गुना है। हमने इन अन्य दो संख्या जो दी गई है इनका औसत अगर 2x मान लिया तो इनका औसत क्या बनेगा, 6x, 3 गुना। अब इनका जो एडिशन करेंगे वही तो 208 के बराबर होगा। एम आई राइट। अब 6 और 2 8x इज इक्वल टू 208। 8 से डिवाइड करेंगे, 8 दूनी 16, 8 6 48, तो x बराबर 26 हमारा निकल के आ गया। अब पूछा गया है प्रथम दो संख्याओं का औसत। प्रथम दो संख्या कौन सी थी, ये वाली थी, तो 26 × 6, तो यूनिट डिजिट से हमारा राइट आंसर 156 हो जाता है। पूरा सॉल्व करेंगे तो 26 × 6 आपको करना होगा। 6 कैरी आए 3, 6 दूनी 12 और 3 15। एक व्यक्ति पहले 11 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और दूसरी जो है 22 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है। तो आप सभी जानते हैं कि जो औसत चाल होती है वो क्या होती है, औसत मतलब पूरी जो उसकी दूरी है और पूरा टाइम, तो दूरी कितनी बन रही है, 11 और 22 33, और टाइम कितना बन रहा है, 90 मिनट। हमें निकालना है किलोमीटर में, तो क्या करेंगे, 60 से भाग करेंगे। सॉल्व करने पर 3/2 आ रहा है। अब 3/2 है तो 3 तो नीचे रहेगा, 2 ऊपर जाएगा, ये गया 11 बार और 11 दूनी 22। एक मूवी टिकट के मूल्य में 18% की वृद्धि की गई। कोई मूवी टिकट हुई थी 100 रुपये की, अब कितनी हुई, 118 की हुई। यह रेशो है, तो आप इसे फिक्स टिकट मत समझिएगा, ये रेशो की बात हम कर रहे हैं। टिकट के मूल्य में वृद्धि होने से दर्शकों की संख्या जो है 25% कम हुई। 25% को हम लिखते हैं 1/4। अब 25% की कमी हुई, यानी कि 4 लोगों पे 1 की कमी, यानी कि अब पहले 4 जाते थे अब 3 ही जा रहे हैं। सॉल्व करें तो यहाँ पर इसका रेशो हम क्लियर करते हैं, यहाँ पर 50 होगा, यहाँ पर 59 होगा, ठीक है। यहाँ पर 200 बन रहा है और यहाँ पर बन रहा है 7 कैरी आए 2, 3 5 15 और 2 17, 177। तो कितने प्रतिशत की आय पर क्या होगा, तो कितना कम पड़ रहा है, तो यहाँ पर पड़ रहा है कम 3 और 2, 23 कम पड़ रहा है और 100%। सॉल्व करते हैं, 2 0 कैंसल, 23/2 11.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉड मास का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, छुटको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 24 × 4 और बट्टे में 16 है, 4 चौके 16 और 6 बार, तो यह यहाँ तक की जो एक्सप्रेशन है वह हमारी 6 बन के आ गई। अब ये वाली सॉल्व करते हैं, तो 24/4 × 6 कितना आ रहा है, ये पूरा 1 आ रहा है, तो यहाँ तक का जो एक्सप्रेशन है वह 1 बन के आ गया। अब उसका गुना हम 19 से करेंगे तो राइट आंसर तो 19 ही होगा। लास्ट क्वेश्चन, PQR, यहाँ पर हमें रेशियो दिया गया है, यह पूछा गया है, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं, इनको ऐड करो, 19 बन रहा है। अब यहाँ पर QR यानी कि 10 और 11 21, इनको ऐड करो, और अब पूछा गया है RP, तो कितना है, 9 और 11 20, यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। तो यह शिफ्टी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मिलते हैं अगले एनालिसिस पे। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और
अपना ख्याल रखिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।